आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान अपने कदमों के लिए लगातार जाने जाते हैं। जहां नहीं पहुंचना होता उस जगह पर अक्सर रसेप तैयब एर्दोगान नजर आते हैं और जब रसेप तैयब एर्दोगान नजर आ जाते हैं या कोई कदम उठा लेते हैं तो खासतौर पर खलबली मचना लाजमी हो जाता है। और इस बार भी तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान ने अपने कदम से भारत में कम से कम खलबली मचा दी है। हुआ ये कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तुर्की लगातार कदम उठा रहा है, जिसमें भारत सरकार ने भी आगे आकर के तुर्की के साथ कंधे से कंधा मिलाना लाजमी समझा और कई हजार टन गेहूं जो है वो तुर्की को दिया। और तुर्की के पास जब गेहूं पहुंचा तो उसकी गेहूं की जिस तरह से हालत थी, उसने हजारों टन गेहूं वैसे के वैसे ही वापस भेज दिया है। और जब हजारों टन गेहूं तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान के द्वारा वापस भारत भेज दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र की मोदी सरकार है उसमें तो खलबली मची ही हुई है, पर गोदी मीडिया में भी खास तौर पर खलबली नजर आ रही है, जिसमें तमाम गोदी मीडिया बौखलाई हुई है। जहां आज तक लिखता है जिसके लिए भारत से गिड़गिड़ा रहे हैं कई देश, खराब बताकर तुर्की ने लौटाया। और इसी पर जी न्यूज लिखता है भारत ने भूख से परेशान तुर्की की मदद के लिए भेजा था गेहूं, कंसाइनमेंट बदले में मिला ये इनाम। यानी कि आप किसी की मदद करेंगे पर उस मदद का ढिंडोरा पीटेंगे और जब कोई चीज वापस कर दी जाएगी तो ये बताया जाएगा कि देखिए ये मोदी जी से नफरत करते हैं इसलिए इसे वापस भेज दिया गया है। और अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो उसे जलील करने का क्या मकसद है? ये दिमाग की कुंठित जो पन है उसे कब बाहर निकाला जाएगा? इससे एक कदम आगे निकलते हुए नव भारत टाइम्स लिखता है इसमें वायरस है, विरोध में अंधा हुआ तुर्की ने लौटा दिया गेहूं, भारत ने अपना ही नियम तोड़ भेजा था हजारों टन गेहूं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि नव भारत टाइम्स फिर लिखता है भारत का गेहूं लौटाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति ने शहबाज संग कश्मीर पर उगला जहर, पाकिस्तान को देंगे युद्ध तोप। तुर्की पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, कश्मीर पर क्या बोले एर्दोगान? जहां एर्दोगान के कदम से इतनी खलबली मच गई कि वो भारत विरोधी बताने लगे। और आखिरकार क्यों हजारों टन गेहूं केंद्र की मोदी सरकार को वापस तुर्की ने भेज दिया है, उन वजहों को जान लेना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि तुर्की ने हजारों टन गेहूं भारत को वापस कर दिया है। गिरती करेंसी और लगातार बढ़ती महंगाई से त्रस्त तुर्की ने भारत से भेजी गई गेहूं की खेप लौटा दी है। तुर्की ने कहा कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस पाया गया है, जिस वजह से वे भारत के गेहूं को नहीं ले सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने भारत का 56,000 टन से ज्यादा गेहूं वापस भेज दिया है। तुर्की ने भारतीय गेहूं में फाइटोसैनिटरी की समस्या का हवाला दिया है। S&P ग्लोबल ने इस मामले पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें बताया गया है कि तुर्की के इंस्ट्रक्टेड डाउन पोर्ट पर कुछ दिनों से एक जहाज में 56,000 टन यानी कि 877 टन गेहूं से लदा पड़ा है। अब इस जहाज को वापस तुर्की से गुजरात के कंधाल बंदरगाह लौटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के अधिकारियों ने इस गेहूं को फाइटोसैनिटरी पेड़ पौधों से जुड़ी बीमारी की समस्या बताई है, जिसके बाद ये जहाज 29 मई को तुर्की से भारत के लिए गेहूं लेकर रवाना हुआ था।
S&P ग्लोबल को इस्तांबुल के एक ट्रेडर ने बताया कि तुर्की के कृषि मंत्रालय को भारतीय गेहूं की खेप में रुबेला बीमारी का पता चला है, जिस कारण इसे रिजेक्ट किया गया है। अब गेहूं से लदा MV इस एग्डिनेस जहाज तुर्की के इंस्ट्रक्टरुम पोर्ट से भारत के लिए वापस निकल चुका है। जून के मध्य तक ये भारत पहुंच जाएगा। हालांकि इस मामले पर अब तक न तो तुर्की सरकार और न ही भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के गेहूं की खेप लौटाने के बाद भारत की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि इसके बाद अन्य देश भारत के गेहूं से दूरी बना सकते हैं। मिस्र में हाल ही में भारत से 60,000 टन गेहूं लिया गया है। बताया जाता है कि ये खेप अगले कुछ दिनों में मिस्र पहुंचने वाली है। हालांकि मिस्र के भारतीय गेहूं पर सवाल उठाने की आशंका बेहद कम है, क्योंकि उसने पूरी क्वालिटी चेक के बाद ही भारत को गेहूं सप्लायर के रूप में मंजूरी दी है। तकरीबन 2 महीने पहले मिस्र का एक डेलीगेशन भारत आया था। इस डेलीगेशन ने मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र का दौरा किया था और गेहूं के सैंपल्स की जांच की थी। तुर्की ने भारतीय गेहूं को लौटाने का फैसला ऐसे समय किया है जब रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी दुनिया पर गेहूं की कमी का संकट मंडरा रहा है। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन वो गेहूं कम ही एक्सपोर्ट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं एक्सपोर्ट रूस है। इस मामले में यूक्रेन 6ठे नंबर पर है। वैश्विक गेहूं बाजार में इन दोनों देशों से विश्व का 1/4 गेहूं सप्लाई होता है। ऐसे में जब इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ा तो दुनिया के कई देशों पर गेहूं की कमी होने का संकट मंडराने लगा। इस संकट के बीच अधिकांश देश भारत पर ही निर्भर हो गए। जब भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट बढ़ा तो यहां भी स्थिति बिगड़ने लगी। कमी होने की आशंका के बीच गेहूं के दामों में बड़ा उछाल आ गया। भारत सरकार ने गेहूं की किल्लत से बचने और इसे दामों को नियंत्रण करने के लिए 13 मई को एक बड़ा फैसला लिया और गेहूं का निर्यात बैन कर दिया गया। जहां केंद्र की मोदी सरकार को तुर्की के इस कदम के बाद बड़ा झटका लग सकता है। न तो केंद्र की सरकार ने अभी तक तुर्की पर अपनी बयान दिया है, न ही तुर्की ने केंद्र सरकार के बारे में बोला है, क्योंकि एक अधिकारियों की टीम ने गेहूं को चेक किया जहां कुछ उसमें तकनीकी खराबी मिली और उस खराबी के चलते गेहूं को वापस लौटा दिया गया, जो कि 877 टन था। और जब 877 टन गेहूं वापस भेजा गया है तो गोदी मीडिया में खलबली मची हुई है, जैसे कि तस्वीरें शुरुआत में आपने देखी। और जब तुर्की ने इस कदम को बढ़ चढ़ करके आगे और अंजाम दे दिया तो अब बुराइयों का दौर शुरू हो चुका है तुर्की के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में, जहां कश्मीर मुद्दे को लेकर एक बार फिर से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के समक्ष तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन जताया। बुधवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्दोगान ने कहा कि वो चाहते हैं कि दशकों पुराने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप सुलझाया जा सके। राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि तुर्की ने हर तरह के आतंक के खिलाफ पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, मुझे पूरा विश्वास है उसमें उसकी जीत होगी। ये दलीलें जब खुद तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से दे दी गई तो मीडिया ने विलन बनाना तुर्की के राष्ट्रपति को शुरू कर दिया। जहां 877 टन गेहूं वापस भारत को लौटा दिया, तो वहीं तुर्की पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ हुई बातों में कश्मीर का मुद्दा उठा करके एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार में हलचल बढ़ा दी है।
आगे इन दोनों देशों के रिश्ते पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।